नमस्कार, मैं रामजी प्रसाद। आप देख रहे हैं नमामि। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बोधगया की पावन धरती बिहार बोधगया की वही पावन धरती पे जहाँ पे सिद्धार्थ यहाँ पर आते हैं आज से 2500 साल पहले, और यहीं पे इसी धरती पे उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति किया था। लेकिन आज वही बौद्ध महाविहार आज आज अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा है, जिसको लेकर आज बीते 12 फरवरी 2025 को लेकर बीटीएमसी के पास यह आंदोलन शुरू हुआ था। आज हमारे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, वही आंदोलन आज बड़े बड़ा आकार लेता था। तो वही आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद मेरठ से आए अपने पूरी बौद्ध भिक्षु की टीम के साथ डॉक्टर चंद्र कीर्ति भंते हैं। उनसे हम बात करते हैं आज जो उन्होंने आंदोलन को समर्थन देने के लिए भी आइए उनसे बात करें। हमारे बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस नमामि न्यूज़ चैनल को ढेर सारी बधाई जो आप लोग धरना स्थल पर आकर के यहाँ का जो आपको देखा हाल है वो आपके अपने श्रोतागण हैं, जो भी आपके चाहने वाले लोग हैं उन तक आप पहुँचा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बहुत बधाई। और आप देख रहे हैं कि ये लगातार 53वें दिन से यहाँ पर बौद्ध भिक्षुनियाँ उपासिका लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। ये इनकी दो प्रमुख मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पर हैं। एक तो महाबोधि महाविहार मुक्त होना, दूसरा है बीटी एक्ट रद्द होना। और ये मांगे जब तक पूरी नहीं होती तो सबका यही मानना है कि इसी जगह पर वे बैठे रहेंगे, और जब तक इससे निजात नहीं दिलाते तब तक यहाँ पर वो बैठे रह करके ही दम लेंगे। तो कल यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है वो सम्राट अशोक की जयंती का यहाँ पर आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। आंदोलन का 54 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार अभी तक अनसुना कर रही है। लगता है बौद्धों को सरकार की जरूरत नहीं है। देखिए, अनसुना नहीं है हम कह सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि लगातार यहाँ पर जन समर्थन भी मिल रहा है, और जितनी बातें ये बाहर हो रही है उतनी बातें इस देश में विधानसभा और लोकसभा में भी होती हुई जा रही है। कल आप देखेंगे तो खड़गे साहब ने भी जो है वो पार्लियामेंट में बात रखी है, राज्यसभा में। ऐसे कई तमाम सांसदगण हैं जिन्होंने इसकी आवाज़ उठाई है लोकसभा में। और साथ में हम देखते हैं कि जो विधानसभा है देश के अलग अलग राज्यों की, वहाँ पर भी बहुत सारे विधायकों ने अपनी बात रखी है। उससे प्रतीत होता है कि ये आंदोलन हमें कमज़ोर नहीं बल्कि एक बलशाली रूप लेता हुआ हमें देखने के लिए मिल रहा है। बड़ी तादाद में लोग इससे जुड़ भी रहे हैं, और बौद्धों की मांग भी बढ़ती ही जा रही है। जब आप देखेंगे कि गली से लेकर के जब दिल्ली तक, और दिल्ली से लेकर बौद्ध गया तक जब ये आंदोलन बड़ी मजबूती के साथ हुआ है, ये पहली बार देखा गया। इसके पहले तो 136 साल की लड़ाई ये महाबोधि महाविहार को लेकर अनावादी धनपाल से शुरू होकर के ये 2025 तक पहुँची है। लेकिन हज़ारों सालों की यहाँ पर लड़ाई हम बहुजन समाज में देखते आ रहे हैं कि बहुजन समाज को विराम बनाने के लिए या अधिकारों को छीनने के लिए लगातार कई सालों से प्रयास किया गया। लेकिन परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान बनाने के बाद जो अधिकार मिले हैं, उस अधिकार के माध्यम से हम देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद में लोग जागृत हुए, पढ़े लिखे लोग हैं। अब वो अन्याय सहन करना पसंद नहीं करते, और जब वो अन्याय सहन नहीं पसंद करते तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ ही दिन बाद आप देख पाएंगे कि ये सरकार को भी ये घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि ये जनमानस की आवाज़ है, कोई अकेले व्यक्ति की आवाज़ नहीं है। और जहाँ जनता अपना रुख दिखाती है तो सरकार को या देश में जो प्रजातंत्र है उसका ध्यान रखते हुए उनके जो भी मांगे हैं उसको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं उन्हें भी झुकना पड़ता है। देश की आज़ादी के 77 साल हो गया, लेकिन सर भंते जी आपका महाबोधि विहार जो है वो दूसरी व्यवस्था के कब्जे में। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि ये दूसरों के कब्जों में हैं। हम भी मान ही रहे कि दूसरों के कब्जों में है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी लड़ाई जो है वो शुरू हुई जिस समय धनागारी धनपाल श्रीलंका से आए, ससाई धनतेजी जापान से आए, और अभी आप देखेंगे तो ये लड़ाई जो है पूरे भारत की और पूरी दुनिया की बन चुकी है। अब ये चंद लोगों की लड़ाई नहीं बची है। आज आप देखेंगे कि इसके लिए गली में, शहरों में, तहसीलों में धरने आंदोलन दिए जा रहे हैं,
ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं और बोध गया में भी डटकर मुकाबला किया जा रहा है। ये आप देखेंगे कि कुछ भिक्षुगणों ने आमरण अनशन शुरू किया और उसके बाद जब लोगों तक ये आंदोलन पहुंचा तो आज भारी संख्या में यहाँ पर देखने के लिए मिला। आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ दिन बाद यहाँ की धरना बंद है। लोग जिस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं, आप लोग लगातार आ रहे हैं और वो इसी जगह पे डटे हुए हैं और इतने साल की या इतनी पुरानी लड़ाई हम कह सकते हैं कि आज कहीं ना कहीं इसका बड़े पैमाने पर ये जो है वो सफलता की तरफ जाता हुआ ये धरना आंदोलन हमें देखने के लिए मिल रहा है। और आगे चलकर इसके लिए जो देश की सरकार है, खास करके बिहार की सरकार, और वो ज़रूर संज्ञान में लेंगे। और लगातार आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे जो लोग हैं जो कल यहाँ पे सम्राट अशोक की जयंती के समय आप देखेंगे कि एक विधायक भी आए थे, कई दलों के नेतागण, कई संगठनों के प्रतिनिधि या उनके जो नेतागण हैं वो भी यहाँ पर आए हुए थे। तो लगातार देख सकते हैं कि इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए तमाम संगठन भी शामिल हैं। आप देखेंगे सैकड़ों से भी ज़्यादा बैनर लगे हुए अलग अलग संगठनों के, और अभी तक मुझे लगता है भारत की हज़ारों संगठनाएँ यहाँ पर आकर के उन्हें समर्थन दिया है और देश के अलग अलग राज्यों में भी लगातार वो प्रयत्न करते जा रहे हैं। तो इट मीन कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं सफलता की तरफ जाने वाला ये आंदोलन एक न एक दिन बौद्धों की कामयाबी दिलाएगा। आप लोग बौद्ध होने के नाते आप लोग अपना दावा करते हैं, लेकिन दूसरी व्यवस्था के लोग हैं वहाँ पे वो लोग अपनी दावा करते हैं कि बौद्ध मंदिर है वहाँ पे पहले से वहाँ शिवलिंग है। देखिए, हम भी ये सब जानते हैं कि पहले से कुछ होता नहीं है, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध के महाविहार में सम्राट अशोक ये काम नहीं कर सकते। सम्राट अशोक ने जितने बुद्ध विहार स्तूप क्षेत्र निर्माण किए वहाँ पे जानबूझ करके हमारे स्तंभ को जो हमारे प्रतीक थे उसको जानबूझ करके उन्होंने ये प्रयत्न करके ये दिखाया। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं ये सबका है, इसमें कोई दो राय नहीं, बुद्ध सबके लिए है। इसलिए तो उन्होंने कहा था सब इनका सीधे और साफ तौर पर कहना था कि इस तरह से हम लोग दूसरी व्यवस्था के लोगों को आहत नहीं करते हैं, उसी तरह से हमारी व्यवस्था को आहत नहीं किया जाए। और सरकार से भी निवेदन है कि हमारी जिस तरह से हम लोग बीते 14 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं उस तरह से हमारे मांगों को शांतिपूर्वक मांग को मान लिया जाए। हम लोग को प्रेम मैत्री करुणा को पालन करने वाले लोग हैं। तो हमारा चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें।